हेलो मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे गुलजारी लाला, मेरे बच्चे, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, कैसे हो यार तुम लोग? क्या हालचाल, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? कैसी चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कैसा चल रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत जरूरी चीज जिसका नाम है मोलैरिटी। लेकिन दोस्तों, मोलैरिटी शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात जो मुझे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अनअकैडमी के देखने मिली कि क्लास 11 का बच्चा अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है और यहां पर यूट्यूब पर जैसा हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी लग रही है आपको। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हो पा रहे हैं यूट्यूब पर, मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स लिखते तो हो पर वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अनअकैडमी प्लस पर आ जाइए। अब अनअकैडमी प्लस सर महंगा पड़ेगा, तो देखो अभी चल रहा है अनअकैडमी का एक फ्लैट 20% ऑफर। ये फ्लैट 20% ऑफर आप लोगों को केवल और केवल 26 मई तक ही काम करेगा। यानी ये 22 ऑफ मई, यानी कि ये 22 मई से स्टार्ट हो रहा है। 22, 23, 24, 25 एंड 26, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। यानी आप ये वीडियो आज थर्सडे देख रहे हो, आपके पास में कल तक का टाइम है। कल रात 12 बजे ये ऑफर एक्सपायर होगा, उसके पहले आप चाहो तो अनअकैडमी प्लस पर आ सकते हो। आप देखेंगे आपको क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन कुछ 17,000 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन यहां पर अभी डिस्काउंटेड प्राइस के बाद ये केवल 13,599 का ही पड़ रहा है। यानी टोटल आपने यहां पर सेविंग करी 3,400 रुपीज की, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यहां पर आप लोगों को अगर इतने कम प्राइस पे ये ऑफर चाहिए तो आपको यहां पर एक कोड डालना पड़ेगा अनअकैडमी का, जो कि एक सीक्रेट कोड होता है, हर किसी के पास नहीं होता, MP20। जब आप ये कोड डालेंगे तो आप लोगों को इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, वो है 20% का डिस्काउंट। यानी कि आपकी क्लास 11 की फीस पर सीधे 3,500 रुपीज का मान के चलो रिडक्शन हो जाएगा, 400 रुपीज का, आई एम सॉरी। तो आपको ये पड़ेगा कुछ 13,600 रुपए का, है ना, विच इज वेरी गुड। ये एक अच्छी प्राइस है और इस प्राइस के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे? आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ्स या बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, CS पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। तो गाइस, देर किस बात की, इसके लिए अभी जाएं अनअकैडमी को अनलॉक करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करके, जिसका नाम है मोलैरिटी। तो हेडिंग डालेंगे अपने नाम की, जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब देखो, ये मोलैरिटी जैसी जो टर्म है ये चौथे नंबर पर आएगी, क्योंकि कल हमने वॉल्यूम परसेंटेज किया था, वो नंबर 3 पर था। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मोलैरिटी की। सर मोलैरिटी क्या होती है, कैसे होती है, क्या काम करती है, पूरा आराम से एक एक करके बेसिक समझाऊंगा, समझना। मोलैरिटी हमें यह बताती है कि एक बाइनरी सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो एक सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं, क्या बताती है हमें? यह हमें बताती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के मौजूद हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, यानी आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपके सॉल्यूट के कितने मोल्स मौजूद हैं, उसे बोला जाता है मोलैरिटी। कितना सिंपल है, कितना आराम से और इत्मीनान से हमें समझ में आया। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या आप इसको ऐसा लिख लीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन,
इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये आपके मोलैरिटी का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। यहां पर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें प्यारे बच्चों, मोलैरिटी की यूनिट की, तो देखो भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मोल्स आ रहा है, और ये तो हम लोग सब जानते हैं कि मोल्स अपने आप में एक यूनिट है। मोल्स इज द यूनिट ऑफ अमाउंट, नॉट अमाउंट, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मोल्स अपने आप में एक यूनिट है, तो ये आ गया मोल डिवाइडेड बाय लीटर। अरे सर लीटर भी एक यूनिट है, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट बन जाएगी। मोल्स पर लीटर विल बी द यूनिट, मोल्स पर लीटर विल बी द यूनिट। क्या ये बात समझ में आ गई? एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये चीज समझाऊंगा ताकि बड़े लेवल के क्वेश्चंस में आपको कभी तकलीफ नहीं आए। 80% स्टूडेंट्स को तकलीफ आती है। एक एग्जाम्पल समझना, एन aqueous solution of NaOH is having a concentration equal to 3 मोलर। अब यहां पर इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया? अब आपको इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आया? सर हमें यह समझ में आया इस स्टेटमेंट से कि मेरे पास में एक एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, मतलब डेफिनेटली NaOH नाम के सॉल्यूट को एक्वस यानी पानी नाम के सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके NaOH प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया गया, और इस NaOH वाटर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 3m है। सर 3m, क्या ये m कैपिटल M है? हाँ, मतलब देयरफॉर हमें इससे क्या समझ में आया? हमें इससे ये समझ में आया कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें गिवन है जो कि 3m है। अब इस 3m से क्या समझ में आया? व्हाट इज m? m यानी मोल्स पर लीटर, यानी हमारे सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? 3 मोल्स पर लीटर। अच्छा सर मोल्स कितने होते हैं? अरे मोल्स तो सर सॉल्यूट के होते हैं। तो हमें इससे ये समझ में आ गया कि हमारे पास में 3 मोल्स हैं, किसके? NaOH के, और ये 3 मोल NaOH किसके अंदर मौजूद है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? बेटा ये क्वेश्चन के अंदर है ना बहुत कंफ्यूजन होता है। इन फ्यूचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो ये फर्दर इश्यूज इसके अंदर ना हो, हमें फर्दर इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम लोग इस तरीके के पॉइंट्स यहीं पर डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। देख लिया आप लोगों ने? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 3 मोल मतलब कितने ग्राम, 3 मोल मतलब कितने ग्राम NaOH, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? सर मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर 3 मोल है, इसका गिवन मास हमें पता नहीं, लेकिन NaOH का मोलर मास होता है 40। भाई मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास में NaOH के मोल्स तो गिवन है 3 मोल, और NaOH में सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 1, तो NaOH का मास हो गया 40। सो देयरफॉर आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी 40 × 3 यानी 120 ग्राम NaOH। यानी आप देखो केवल इस एक इतनी सी चीज से, केवल 3 मोलर से मेरे को क्या पता चल गया कि इस 3 मोलर का मतलब है 3 मोल NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। ये बात फिक्स है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। और 3 मोल NaOH है मतलब 120 ग्राम NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। मतलब आप इसको और ऐसा भी लिख सकते हो कि 120 ग्राम NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। भाई ये बात भी कोई गलत नहीं है।
तो आप देखो इस एक वर्ड से आपको कितनी सारी चीजें पता चल गई। इस एक वर्ड से आप देखिए हमें कितनी सारी चीजें पता चल गई। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का 100%? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन गाइस ये बात तो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हो गई कि जब कभी भी कैपिटल एम आएगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम उसको समझ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर पहली प्रॉब्लम ये होती है कि ना तो डायरेक्टली आपको मोल्स दिए हुए होते हैं ना तो आपको लीटर्स के अंदर सॉल्यूशन दिया होता है, ना ही सॉल्यूशन एग्जैक्टली 1 लीटर दिया हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, ध्यान से इस टर्मिनोलॉजी को समझना। यहां पर N2 डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, क्योंकि आप लोग जानते हो सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है, कम मोल्स होते हैं, इसलिए सॉल्यूट को 1 की जगह 2 नंबर दिया गया। W2 रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों को गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड M2 रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? ठीक है सर, समझ गए। एक बात आप लोग और जानते हो कि अगर आपको कोई चीज ml में दे रखी है और उसको अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे? तो आप लोग यहां पर उस ml में दी हुई चीज को आप उस गिवन वॉल्यूम को जो कि आपको mls में दे रखा है, जब आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये अपने आप लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली लीटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब आप आपके ml को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात सब लोग समझ गए? अब यहां पर हम एक बात इमेजिन करें कि हमारे मोलारिटी के फॉर्मूले के अंदर हमें ना तो मोल्स दिए गए हैं, ना हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया गया है। हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया गया है, हमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है वो ml में दिया गया है, ना कि 1 लीटर। और हमें वहां पर मोल्स भी नहीं दिए हुए, हमें वहां पर गिवन मास दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपके मोलारिटी का फॉर्मूला जो टेक्निकली आपने सीखा है वो है नंबर ऑफ मोल्स, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको यही सिखाया गया है। लेकिन गाइज यहां पर आप देखो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप वो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे आपको पता चल जाएगा क्या? इससे आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। तो ये मोल्स वाला पैटर्न आपका सॉल्व हो गया है ना। और आप लोग ये भी जानते हो कि अगर लीटर में वॉल्यूम नहीं दिया गया हो सॉल्यूशन का, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया गया हो और ml में दिया गया हो तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वैल्यू आ जाएगी लीटर में और ये यूनिट आ जाएगी आपकी मोल्स में। अब आप जानते हो मैथमेटिकली हम इस चीज को ऐसे नहीं रख सकते। तो मैथमेटिकली ये होता है कि 1000 जाकर W2 में मल्टीप्लाई हो जाए और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जाकर M2 में मल्टीप्लाई हो जाए। तो फाइनली आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला बनकर जो नजर आएगा वो आएगा W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आई? अच्छा, यहां पर गिवन मास अपॉन मोलर मास की यूनिट हो गई मोल्स, और लीटर नीचे था अब ये ऊपर चला गया तो ये हो गया पर लीटर।
तो यहां पर आप देखो आपकी यूनिट भी मेंटेन्ड है और आपका मोलैरिटी का ये वाला एक नया ब्रांड न्यू फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। मोल्स पर लीटर, देखो लीटर नीचे था बेटा, ये लीटर तो नीचे ही है ना, ये लीटर नीचे ही है, तो नीचे को मैंने -1 करके लिख दिया। अदरवाइज आप इसको मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है भाई। मोल्स ऊपर है और लीटर इधर है, तो ये आपका बन गया एक और मोलैरिटी का नया सुंदर सुशील शानदार प्यारा फॉर्मूला। ठीक है, कोई परेशानी? मोलैरिटी के दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं? इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? पक्की बात? आगे बढ़े। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली होती है, स्टार बना के लिखेंगे दैट समटाइम्स, कभी कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन। कई बार क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन बट its density and mass is given. So therefore हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, therefore we can obtain the volume of the solution by, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी जिसकी यूनिट ग्राम्स पर ml होती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, डेंसिटी की यूनिट कई बार ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखी हुई होती है या ग्राम्स पर सीसी भी लिखी हुई होती है, दोनों एक ही बात है। हमेशा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, 1 ml हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सीसी लिखते हैं, जिसमें सी का मतलब क्यूबिक और सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो दोनों एक ही बात है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, भाई मास जिसकी यूनिट ग्राम्स होती है, बाय वॉल्यूम जिसकी यूनिट ml में होती है। अब क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है तो ये ग्राम से कट जाएगा एंड आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा जो कि ml में आ रहा है इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। आप देखो ये डेंसिटी का जो ml बचा है ये नीचे आ जाएगा, तो ये ml जब ऊपर जाएगा तो आपको ये वॉल्यूम जो दिखेगा यहां पर आपको इसकी यूनिट केवल ml में दिखेगी। तो आप इस फॉर्मूले से, मास बाय डेंसिटी के फॉर्मूले से आप लोग सोल्यूशन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। दोनों टाइप के क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। पहले एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। फटाफट अच्छे तरीके से ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, गुलजारी ला लो मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, फटाफट फटाफट फटाफट। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग सब कोशिश करना करने की, आई होप आप लोगों से बन जाए। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ एन aqueous solution of an 500 ml aqueous solution containing 18 grams of ग्लूकोज इन इट। चलो करके बताओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, अब सुन लो तुम मेरी बात,
कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। चलो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फटाफट फटाफट सॉल्व करो प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो बना क्या भाई, अच्छा ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज तो जान पहचान है अपनी, ग्लूकोज तो एक तरीके का भाई है अपना। ओ भाई है अपना, तू बोल तो सही, फोटो करा दूं। बादशाह सबके बड़े बड़े रहते हैं दब गए, शाही ने चल दौड़ हाड़ द बंदे रब गए। चलो कैसे किया, कैसे किया, कैसे हुआ, कैसे हुआ। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का गिवन मास क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन है 18। ग्लूकोज का मोलर मास पूरी दुनिया जानती है, दैट इज 180 ग्राम्स पर मोल। क्या आप लोग जानते हो मोलर मास की यूनिट ग्राम्स पर मोल होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 180 ग्राम्स पर मोल। देखो मैं आपको यूनिट के साथ भी खेलना सिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे यूनिट के साथ खेलना नहीं जानते। इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, बेटा इसका जो सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 500 ml। लेकिन जब आप इस 500 ml को 1000 से डिवाइड कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है लीटर्स में। तो यहां पर आपका 500 ml अब आपको यहां पर लीटर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे जरूरी बात समझो कि आपके ग्राम्स ने इसके ग्राम्स को मार डाला, ये 18 चला गया इसके साथ में 10 टाइम्स, ये चले गए 2 0 और ये चला गया आपका 2 टाइम्स। तो यहां पर बचा केवल 2 और यहां पर बचा केवल 10। ये पर मोल ऊपर जाकर हो जाता है मोल और ये लीटर तो नीचे ही रह जाता है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स पर लीटर। ये हो जाएगी आपके सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ये हो जाएगी आपके इस क्वेश्चन की मोलैरिटी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा अब एक बात समझना, भले यहां पर सवाल के अंदर आपने 500 ml सॉल्यूशन लिया है, लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये लीटर के हिसाब से, यानी जब आप इसको डिकोड करोगे तो आप बोलोगे मेरे पास में 0.2 मोल्स है ग्लूकोज के इन 1 लीटर सॉल्यूशन, क्योंकि बेटा आपका यहां पर जो सॉल्यूशन बन रहा है वो लीटर के हिसाब से बन रहा है। अगर क्वेश्चन में गिवन वैल्यू देखोगे तो वहां पर 18 ग्राम ग्लूकोज है और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो 0.1 मोल ग्लूकोज है। तो आप देखो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 0.1 मोल ग्लूकोज है, लेकिन वो है किसके अंदर, वो 500 ml सॉल्यूशन के अंदर है। तो यहां पर और यहां पर क्या जस्ट चीज डबल हो गई, ये 0.1 से 0.2 हो गया और ये 500 ml से 1 लीटर हो गया। तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में वैल्यू 500 ml में गिवन है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी ml में आएगा, नहीं, हमको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि मोल्स की स्टैंडर्ड यूनिट मोलैरिटी की स्टैंडर्ड यूनिट मोल्स पर लीटर है। ये बात समझना पड़ेगी, ये बात को भाई अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पुत्र। ओ चाचा जी, ओ पुत्र, ओ चाचा जी, ओ तुम समझा कि नहीं? ओए लाडले मेरे बच्चे, चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंड 120 ग्राम aqueous solution of
NaOH is having density 1.2 grams per cc. Find the molarity of the solution if 4 gram NaOH is present in it. करो जरा इस क्वेश्चन को करके देखो, फटाफट से करके देखो कि क्या क्वेश्चन बन पा रहा है। क्या ये क्वेश्चन बन पा रहा है, करके देखो। यस गाइस, क्या ये क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हो? फटाफट से देखिए। यहां पर डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो आपको यहां पर पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मैंने उसका फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया है। जैसे ही आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को वही मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए कि सर आपने हमें बताया था मोलैरिटी इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। पर अब यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं, यहां पर सॉल्यूशन का मास गिवन है, दैट इज 120 ग्राम्स। सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है 1.2 ग्राम पर सीसी। तो यहां पर मैं जानता हूं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर सीसी यानी ml, मास सॉल्यूशन का 120 ग्राम और वॉल्यूम मुझे पता नहीं, तो वॉल्यूम इधर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम्स कट गया, 120 डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम्स। और ये बेटा जो पर ml है, ये पर ml ऊपर जाकर इधर ml बन जाएगा, ये हटा 0 लगा, 12 गया, 1 टाइम्स 100, तो वॉल्यूम हो गया आपका ऑटोमेटिकली 100 ml। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब करना क्या है भाई, NaOH का गिवन मास 4 ग्राम गिवन है, NaOH का मोलर मास आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज 40 ग्राम्स पर मोल। हमेशा ध्यान रखना मोलर मास की जो यूनिट होती है, मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम्स पर मोल होती है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml। तो जब आप इस 100 ml को, जब आप इस ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा लीटर। अब आप यहां पर खुद देखो, ये ग्राम से ये ग्राम कट गया, पर मोल ऊपर चला गया, तो यहां पर मोल आपको ऊपर दिख रहा है, लीटर आपको ऑलरेडी नीचे दिख रहा है। अब ये 100 ने इसको काट दिया 10 टाइम्स और 4 ने इसको काट दिया 10 टाइम्स और 10 ने इसको काट दिया, तो यहां पर आपके पास में अल्टीमेटली आंसर क्या आया, मोलैरिटी इज 1 मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी क्या हो गई, 1 मोल पर लीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजीली बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। तो गाइज मोलैरिटी के अब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश करूंगा कुछ और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह आपके साथ में डिस्कस करूं ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स आपको और फर्दर ना आए, ठीक है। अच्छा तो चलिए गाइस, अब मोलैरिटी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन गाइस
MP20 कोड डालकर MP20 यानी 20 ये वाला कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर पाओगे। ये कोड अनअकैडमी ने दिया हुआ है और ये कोड को इस्तेमाल करने पर ही आपको 20% का ऑफ मिलेगा। यानी आप लोगों की जो 17,000 की फीस है वो अब केवल 13,600 रुपए की पड़ेगी, यानी 3,400 का सीधा सीधा डिस्काउंट। तो ये ऑफर केवल वैलिड है 26 मई तक, यानी कल रात 12 बजे तक। तो प्लीज अगर आप अनअकैडमी क्लास 11 पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं या मेरे जैसे ढेर सारे अच्छे एडुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप वॉचिंग, हasta la vista गाइस।